नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। पहले से भी हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। आज थोड़ा सा गैप हो गया था आपसे मिले हुए, इसलिए थोड़ा इसके लिए सॉरी। अब मैं रहूँगा आप लोगों के बीच में इन बिटवीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला मेरा वीडियो था उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नंबर वन। नंबर टू, इस वीडियो में जब भी आपको लगे कि कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हाँ हमारा काम सही हो रहा है। ठीक है, आपके काम के में अगर कोई थोड़ा सा भी उपयोगी हो साबित हो तो ठीक है। आइए दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि ये जो हिंदू जीवन दर्शन के बारे में, दरअसल हिंदू जीवन दर्शन को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आखिर जो हिंदू जीव, हर एक धर्म में आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, एक जीवन के उद्देश्य होते हैं, जीवन की कुछ प्रक्रियाएं निश्चित होती है, उसमें संस्कार भी एक होता है संस्कार सभी धर्मों में। दरअसल संस्कार का मतलब ही होता है कि वो धार्मिक क्रियाकलाप, जिस धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा व्यक्ति के आत्मिक और दैहिक शुद्धिकरण हो, वैसा धार्मिक क्रियाकलाप संस्कार कहलाता है। नंबर वन। नंबर टू, और नंबर ये कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, संस्कार होता जरूर हर एक धर्म में। ये हो सकता है कि उसकी नामकरण अलग हो, उसकी प्रक्रियाएं अलग हो, उसकी टाइमिंग अलग हो, किस उम्र के अनुसार होगा, ये सब हो सकता है, लेकिन होता है मोर और लेस सभी धर्मों में। इतना बात तय है। रही बात हिंदू जीवन दर्शन का, तो हिंदू जीवन दर्शन का एक हिंदू के जीवन की मान्यता या कल्पना होती या इच्छा होती मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष, क्योंकि हिंदू जीवन की व्याख्या के अनुसार, पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन की व्याख्या एक पुनर्जन्म की व्याख्या है। और पुनर्जन्म का मतलब होता है कि एक जीवन मृत्यु के चक्र से इसका मतलब निकलता है कि बार बार आत्मा का ये माना जाता है कि आत्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती, फिर एक शरीर की मृत्यु कहलाती, दूसरे शरीर में नवजात शिशु के रूप में बच्चे जन्म लेते। ये चक्र चलते रहता है। और हिंदू मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती, उसी में बार बार अपने कर्म के फल के अनुसार, यानी कर्म भी आप मान लीजिए 3 प्रकार के होते हैं आमतौर पे, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयी और कर्म। तो ये सब, और हमारे जो कर्म फल होते हैं वो सारी प्रारब्ध कर्म के भी फल हम भोगते हैं इस जीवन में। तो कहने का मतलब कि एक हिंदू जीवन के का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब ही होता है जीवन मृत्यु की चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ही मोक्ष कहलाता है। ये मोक्ष मिलेगा कैसे? इन सारे मोक्षों में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कर्मकांड, वो अलग दूसरे वीडियो में डिटेल चर्चा करूंगा मैं। उसी में से मोक्ष प्राप्ति करने में सहयोग देने में एक यज्ञ का भी हिंदू मान्यता में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों, यज्ञ भी आमतौर पे 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रौत यज्ञ, इसको मैंने लिख लिया है आप लोगों की सुविधा की, टाइम थोड़ा बचे। श्रौत यज्ञ और दूसरा पंच महायज्ञ। श्रौत यज्ञ में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि श्रौत यज्ञ का मतलब होता है वैसा यज्ञ जिसमें किसी व्यावसायिक पुरोहित की आवश्यकता हो किसी गृहस्थ को यज्ञ करने में, नंबर वन। और नंबर टू, कि वैसे यज्ञ में जिसमें हमारी व्यक्तिगत कामना की ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, कि जैसे कि हम इस उद्देश्य से कि यज्ञ करें अपने घर में या कहीं बाहर, एक व्यावसायिक पुरोहित को बुला के, जिसमें गृहस्थ का स्थान गौर हो जाता है, जिसमें ये कामना हो कि भगवान हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको संपत्ति मिल जाए, हमारा धनवान हो जाए, हमको पुत्र प्राप्ति हो जाए, यानी व्यक्तिगत हित की कामना ज़्यादा रहती है। इसको बोलते हैं, इस तरह के यज्ञ को कहा जाता है श्रौत यज्ञ, जिसमें कि व्यावसायिक पुरोहित की आवश्यकता, उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, गृहस्थ का स्थान गौर हो जाता है। रही बात पंच महायज्ञ की, इसमें व्यावसायिक पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम खुद एक गृहस्थ है, हम अगर विवाह कर लिए तभी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। बिना विवाह किए तो गृहस्थ आश्रम प्रवेश नहीं कर सकते। विवाह करने के बाद हम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं, हम गृहस्थ कहलाते हैं। और उसमें फिर जीवन की मुक्ति मोक्ष प्राप्ति में हमको किसी, जो हम पंच महायज्ञ करते हैं, हमको जो कहा गया एक हिंदू होने के नाते, अगर हम हिंदू हैं तो कि वो, उसके लिए हमको किसी व्यावसायिक पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमें उसमें पंच महायज्ञ, 5 महायज्ञ की कल्पना की गई या एक निर्देशित किया गया एक हिंदू को करने।
आपको दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये जो पंच यज्ञ है, चूंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए वो महायज्ञ की इसकी संज्ञा दी गई। वो पंच यज्ञ है, 5 यज्ञ गृहस्थ को करने की जिम्मेदारी दी गई हिंदू मान्यता के अनुसार। हिंदू दर्शन में दरअसल यज्ञ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृ यज्ञ। नृ यज्ञ को ही कहीं कहीं आपको मनुष्य यज्ञ मिलेगा, इसलिए आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि मनुष्य यज्ञ क्या होता है, नृ यज्ञ क्या होता है। ठीक है। ब्रह्म यज्ञ एक हिंदू को ये कहा गया कि भाई आप कुछ न कुछ आप पाठ करेंगे, कुछ श्लोक का उच्चारण करेंगे। मेरे कहने का मतलब कुछ न कुछ आप धार्मिक क्रियाकलाप पूजा पाठ करेंगे, यानी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे प्रतिदिन। देव यज्ञ कहलाता है वैसा यज्ञ जब हम स्वपत्नी यज्ञ करते हैं और यज्ञ में हवन करते हैं, जिसमें देखते होंगे आप लोग कि कहीं पे यज्ञ के उस जो पूजा पाठ करते हैं हम लोग, तो उसमें स्वाहा करते हैं। ये मान्यता होता है कि जो भी हम उपयोग करते हैं प्रकृति प्रदत्त, वो अग्नि में हम डालते हैं तो फिर वो अग्नि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त होता, तो जो देवरीन है उससे मुक्ति प्राप्त करने का एक हमको माध्यम मिलता। ठीक है। तो यानी देवताओं के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भूत यज्ञ ये भी बड़ा ये है, आजकल आप जो नए उम्र के बच्चे हैं वो नहीं सब देखे होंगे, अगर गाँव से जुड़े हैं जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो देखे होंगे आप कहीं पे सामूहिक भोजन भात करते हैं या घर में भी अगर करते हैं तो थोड़ा सा जो भी उनके थाली में जो भी कुछ मिला रहता है, जो भी भोजन में रहता है, थोड़ा थोड़ा अंश वो निकाल के जमीन पे रखते हैं। यानी वैसे कि जो भी हमारी इसका मतलब हुआ कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं एक गृहस्थ होने के नाते, उन सभी भोज्य पदार्थ में सारे प्राणी मात्रों का अंश है। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा निकालते हैं भोजन करने से पहले, और फिर भोजन करने के बाद हम वो जितने भी पशु पक्षी हैं उनका भी अंश माना जाता कि उनके लिए हम निकालते हैं। तो ऐसा करना भूत यज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञ पितृयज्ञ ये माना जाता है कि पिता का ऋण हमारे ऊपर है, उनको उनसे मुक्त हुए बगैर हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो एक पुत्र होने के नाते एक पुत्र की जिम्मेदारी होती है पितृयज्ञ करने की। जैसे कि पितृयज्ञ भी जैसे तर्पण वगैरह करते हैं, वो पिता के ऋण से मुक्त होने का एक गृहस्थ को जिम्मेदारी एक दी गई है। रही बात ऋण यज्ञ मनुष्य यज्ञ, हिंदू दर्शन में ऋण या मनुष्य यानी अतिथि यज्ञ का बड़ा महत्व, अतिथियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता। यानी कोई ये भी जिम्मेदारी दे गई कि साहब आपके यहाँ कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, वो भी एक मोक्ष प्राप्त करने में, यानी ईश्वर भक्ति का एक माध्यम है। कोई भी अतिथि आते हैं आपके घर में, वो भी आपको मोक्ष प्राप्त करने में, सहयोग करने में एक छोटी सी भी भूमिका निभाएंगे जरूर। तो ऐसे ये 5 प्रकार के यज्ञ की कल्पना या दायित्व या जिम्मेदारी हिंदू दर्शन में एक गृहस्थ को निभाने की जिम्मेदारी दी गई और उससे अपेक्षा की गई कि आपको ये 5 यज्ञ करना चाहिए, तभी आपको और भी कंडीशन के आधार पर जुड़ेंगे तब आपको मोक्ष मिल सकती है। तो दोस्तों हिंदू दर्शन में मोक्ष प्राप्ति करने के बहुत सारे साधन हैं जो सहयोग करते हैं वो एक हिंदू को पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने में। उसी में से यज्ञ की भी कल्पना की गई, यज्ञ की भी जिम्मेदारी दी गई एक गृहस्थ को, जिसकी थोड़ी चर्चा हमने आज सबसे किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू।